हमारा डिवाइड और मेजर हो गया ना, दोनों चीजें। ब्लॉक हो गया, ब्लॉक एडिट हो गया। एरे पाथ नहीं हुआ था हमारे, पाथ एरे नहीं हुआ था। आज वो देखते हैं एरे पाथ कैसे होता है, ठीक है ना। सबसे पहले यूनिट लेंगे, यूनिट हम यहाँ से लेंगे इंजीनियरिंग। जो हमको फीट एंड इंच में काम करना है, हमको डिफॉल्ट इंच भी नहीं करना, फीट इंच दोनों में काम करना है। फीट इंच दोनों साथ चलेंगे, मतलब इंच भी चलेगा फीट भी चलेगा। डिफॉल्ट तो इंच चलेगी इसकी। अगर आपको एक लिखूंगा तो 1 इंच होगी, 1 फीट लगा दूंगा सिंबल तो 1 फीट हो जाएगा, 12 इंच हो जाएगा। दोनों चलेगा। अब देखिए, जैसे मेरे पास ये लाइन है, एक तो रैंडम लाइन ले लेता हूँ, एक मैं यहाँ पे आर्क ले लेता हूँ। ठीक है, इन दोनों को तो ज्वाइन करना पड़ेगा जे एंड से। इलिप्स हो रखा है ना हमारा, इलिप्स, ई एल कमांड, एपेटॉन। अब इसमें मैं जो चीज ऑप्शन लेता हूँ, सर्कल मैंने यहाँ रखा, इसमें सर्कल मैंने यहाँ रख, इसके ऊपर ही रख दिया मैंने। और एक में लेता हूँ यहाँ पे सर्कल कमांड से, सर्कल बड़ा वाला, इसमें सर्कल में ले लूंगा यहाँ पर। ठीक है, कमांड होगी हमारी ए आर, एरे। एरे के अंदर आपको तो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करना पड़ेगा, किस पे क्या करवाना है। मेरे को इस ऑब्जेक्ट का उपयोग इसके ऊपर करवाना है। एंटर करोगे, फिर ये पूछेगा एंटर द टाइप ऑफ एरे। आपको एरे का टाइप बताना, रेक्टेंगुलर, पाथ एंड पोलर। यहाँ पर पाथ ले लेंगे। और पाथ कौन सा होगा, ये लाइन होगा, देखो पाथ होगा लाइन ये। मतलब जैसे लाइन का होगा ना आपको, मतलब डिस्टेंस, मतलब साइड, मतलब दिशा, जिस दिशा में चलेगी। एसोसिएटिव में क्या होगा नरेश जी, इसमें क्या होता है सबसे पहले वाले में? एसोसिएटिव, हाँ बताइए बात। मेरे मैं सोचना मेरे एक लोग टारगेट कर रहा है, मैं सबको ही पूछ लूंगा जो मेरे को लग रहा है कि कौन सा क्या कर रहा है। किसी का कहीं से उठा के नंबर पूछ लूंगा। एसोसिएटिव होता क्या है? अभी लास्ट क्लास में इतना दो आपने 2 बार पूछ लिया था मेरे को, डिस्कशन कर रहे थे हम। बताइए। ये सिंगल ऑब्जेक्ट के तरीके से बाय डिफॉल्ट ये है ना, ये एक सिंगल एंटिटी एरे करेगा। और डैश से यार क्या करता है, अलग अलग अलग, सेपरेट एरे। और ये सिंगल ऑब्जेक्ट ही सिंगल बनेगा। सिंगल ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही बनेगा, इसको डिलीट करेंगे तो एक साथ पूरा होगा। ठीक है, तो एसोसिएटिव वाला सेम प्रोसेस है। यहाँ पर डिफॉल्ट ये सेट नो करूंगा तो ये पूरा सिंगल एरे बन जाएगा, मतलब सेपरेट एरे बन जाएगा। सिंगल तो डिफॉल्ट होता है, तो इसको अच्छा, चेंज नहीं। ये भी ऑप्शन आ रहा है इसमें। हाँ इसका दादा यस या नो वाला। फिर इसमें मेथड, मेथड दो चलते हैं, एक डिवाइड वाला, एक मेजर वाला। मेजर में क्या होता है, डिवाइड में क्या होता है, मेरे को बता देंगे, आपको कौन बताएगा? हाँ राहुल जी बताइए, डिवाइड और मेजर में क्या डिफरेंस है? डिवाइड, अगर आपको मैं एक ऑब्जेक्ट दे दूं, डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड में मेरे को पार्ट कितने भी करो जरूरी नहीं है। डिवाइड और मेजर में डिफरेंस क्या हो जाएगा मेरे को ये बता दें। लाइन आपको मैं एक इक्वल दूंगा, उसको डिवाइड करना। डिवाइड से होता क्या है, नॉर्मल तो चीज है। मेजर में तो मेजरमेंट से डिवाइडेशन होगा, और डिवाइड से रैंडम डिवाइडेशन होगा। अगर आपको एक प्लॉट दे दे, आपके मतलब खुद के प्लॉट मानो, आप 2 भाई हो, पीछे से मतलब क्या पता गुड़िया नहीं है, बहुत गुणिया है मकान में, है ना। तो वो ने अब आपको मतलब दोनों भाइयों को आगे से जो फ्रंट वाली वॉल है, मतलब अगर फ्रंट वाली दीवार है, दोनों को उसमें तो सेफ गैप चाहिए मतलब आपको, है ना, बराबर चाहिए भाग। पीछे से तो एडजस्टमेंट कर लेंगे। तो उस सिचुएशन में हम वहाँ पे डिवाइड लगाएंगे। अगर मेजरमेंट से करूंगा तो फिर वो पूरा काउंट करूँ, वो तो मतलब रेडीमेड होगी लाइन थोड़ी सी, तो मेजरमेंट भी तो डिफरेंस आ जाएगा। डिवाइड में क्या होगा कि आपको बराबर पार्ट मिलेगा, कैसी भी लाइन क्यों नहीं हो जाए। जैसे कि मान लो ये लाइन है, ये लाइन को मेरे को मेजरमेंट पता नहीं है, इसके मेरे को 2 पार्ट करने इक्वल। या तो फिर मैं इसका डिस्टेंस निकालू, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ, डिवाइडेशन करूँ, एक तो उससे निकालूंगा। नहीं तो मैं कमांड लगाऊंगा डी आई वी, डिवाइड। डिवाइड लगाई, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करा, कितने बार करने हैं, कितने बाई होंगे उतने बार कर देंगे। 2 बाई है तो 2 कर दिया, पॉइंट 1 लगेगा,
डिवाइडेशन 2 हो जाएगा। और डिवाइडेशन दिख नहीं रहा तो पी टाइप कमांड लगाएंगे। पी टाइप इसको बोलते हैं पॉइंट टाइप। यहाँ से ले लेंगे ये वाला प्लस वाला सिंबल, ओके कर दें। ये दो पार्ट हो गए, ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है, बट लाइन सिंगल रहेगी, सिर्फ इसमें पॉइंट ऐड करा है, ना कि लाइन को तोड़ा है। ठीक है, समझ आया। और यही चीज मैं मेजरमेंट से करता। मान लो कि आपको एक रोड है, उसमें आपको 10 फीट का रास्ता छोड़ दूं, तो 10 फीट छोड़ दो, बाकी वाला वो ना छोड़ देगा। मतलब यही चीज मैं मेजरमेंट से करूँ, एम ई, मेजर कमांड से। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसमें है ना, उसमें तो पूछ रहा था एंटर द नंबर ऑफ सेगमेंट, इसमें पूछ रहा है स्पेसिफाई लेंथ ऑफ सेगमेंट, मतलब एक सेगमेंट दोगे उसमें बीच में लेंथ कितनी रखनी है आपको, कितनी रखेंगे। जैसे मान 10 फीट, एक 10 फीट देखूंगा, 10 फीट लाइन, 10 फीट की लाइन भी नहीं होगी शायद ये, तो मान लो मैं 5 रखू एक बार, तो 5 5 इंच में जितने पार्ट अगर 5 सब इक्वली कर देगा। अब पॉइंट की थोड़ी चेंज करता हूँ, इसमें लग नहीं रहा कि वो लाइन नहीं है, कुछ है। मैं यहाँ से मान लो ये वाला ऑप्शन ले लिया। अब ये देखो, इस एंड पॉइंट से और इसका सेंटर पॉइंट के बीच में गैप जो है ना हमारा, मैं कमांड लगाता हूँ DLI, मेजरमेंट चेक करने के लिए। देखो अब सब में इक्वल कमांड मेजरमेंट दिखेगा। अब मेरे को ये पॉइंट मिल रहा है, नहीं है, ये वाला लेता हूँ, 5 का गैप आ रहा है, पर सब में 5 5 आएगा। अब लास्ट वाले को छोड़ देगा ये, कि लास्ट में लाइन अगर बड़ी नहीं होगी ना, वो उसको छोड़ देगा सीधा का सीधा। अब ये वाला डिस्टेंस देखूंगा ना मैं DLI से, अगर मेजरमेंट चेक करता हूँ। अब देखो ये काम में क्यों, इसने लाइन इतनी बड़ी थी नहीं, अगर 5 होती तो इसको और डिवाइडेशन कर देता। ये मेजर कमांड से होता है। और अगर ये चीज में 15 पार्ट करता इसी लाइन के, तो वो सब लेवल बराबर होते, मतलब सबका डिस्टेंस बीच में ना बराबर होता। ये डिवाइडेशन है, मैंने पहले डिवाइड करा था, तो ये पॉइंट एक यहाँ लगा हुआ है, ये डिवाइड से करा हुआ। ठीक है, समझ आ गया डिवाइड मेजर क्या डिफरेंस होता है, क्लियर है। तो अब ये एरे मैंने कर दिया, अब इस एरे को मेरे को चेंज करना है, क्या करूँ, एरे एडिट लगा दूं। एरे एडिट में गए, सोर्स वगैरह सब पता है। अब इसमें आइटम, आइटम में, आइटम तो पूछेगा इसमें, पहले पूछेगा स्पेसिफाई द डिस्टेंस बिटवीन आइटम, मतलब अलोंग में पाथ चल रहा है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में गैप कितना चाहिए। अब ये ले रहा है 5.9333, मेरे को मान लो 2 का ही गैप चाहिए, पास पास में आ जाएंगे ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली। अगर ज्यादा चाहिए, ऑब्जेक्ट बन रहे हैं 28, मेरे को 10 ऑब्जेक्ट ही चाहिए, ज्यादा चाहिए ही नहीं। बाकी वाला लाइन को छोड़ देगा, 10 ऑब्जेक्ट बना दिए, बाकी छोड़ दिया। अब मेरे को गैप है ना, गैप मेरे को 6 का चाहिए, तो बढ़ा देगा। आया समझ। ऑब्जेक्ट हमारे पास ये है, कमांड AR लगाई, एरे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, और पाथ, और सेलेक्ट पाथ। डिफॉल्टली ये अपने आप अपना आइटम दे देगा। अगर आपको पता नहीं चलता तो आप इस ग्रिप पॉइंट से खींच के भी इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं यहाँ से। मतलब ये तो मैन्युअली हो जाएगा, फिर पता नहीं चलेगा बीच बीच में गैप कितना, गैप वगैरह देखना पड़ेगा ना। तो फिर आपको इसमें मेथड में तो डिवाइड और मेजर चलता है, बाय डिफॉल्ट जो चलता है वो मेजर से चलता है। अब मैं डिवाइड से भी कर दूं, डिवाइड से भी हो जाएगा, डिवाइड से सब इक्वल पार्ट हो गए अब। पर मेरे को मेजर से ही करना पड़ेगा, क्यों, काम ज्यादा जो चीजें चलती है ना वो मेजर से चलती है, तो मेजर से करा। फिर बेस पॉइंट तो क्या होता है, बेस पॉइंट डायरेक्शन ये, अगर आपको बेस पॉइंट इधर कर दूंगा ना तो ऑब्जेक्ट इधर बढ़ेगा, फिर ये ऑब्जेक्ट सीधे इधर चलेंगे, इधर नहीं चलेंगे। मैं चाहता हूँ टेंजेंट डायरेक्शन, डायरेक्शन कौन सी होती है, ये वाली जो इधर चल रहा था, मैं इस डायरेक्शन को इधर कर दूँ, अभी अपना चेंज होगी डायरेक्शन, ऊपर से नीचे बॉटम में आ गया ऑटोमेटिकली। अब आइटम पे गए, आइटम में डिस्टेंस आ रहा है 6.0854, बीच में गैप आ रहा है ना, ये एक मतलब दो ऑब्जेक्ट के बीच में गैप बता रहा है, दो के बीच का। मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच गैप को मैं कम कर देता हूँ, मैंने कर दिया यहाँ पर, मान लो मैं 8 कर देता हूँ एक बार, और हो जाएगा चेंज, 8 का गैप आ जाएगा दो ऑब्जेक्ट के बीच में। अगर आपको लग रहा है चेंज, कुछ चेंज करना, तो DLI लगा लो। समझ आया। मेजरमेंट है ना, अपने इक्वली मेजरमेंट से रख सकते ये सेंटर से कनेक्ट हैं, करें। सेंटर से ही होगा, क्यों सेंटर होगा तो सेंटर से होगा, लाइन एंड पॉइंट से लेगा। लाइन से
पॉइंट सेंटर से हाँ सेंटर से ले, दोनों तरफ से भी हो सकता है या फिर एक तरफ तो दोनों तरफ से कर लो, कोई दिक्कत नहीं होता। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ सेंटर में होगा ना, तो पहले इधर चलेगा फिर इधर चलेगा, दोनों साथ एक साथ, दोनों साथ नहीं होगा। अलग 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 चलेगा फिर ये हाँ, फिर ये चलेगा फिर ये, ठीक है ठीक है। फिर इसके अंदर रो कॉलम इसके अंदर काम के नहीं, रो और कॉलम चलते हैं रेक्टेंगुलर एरे में। आइटम चाहिए नहीं, अलाइन विद आइटम होता है कि आपको लाइन के अकॉर्डिंग चलता है। अगर मैं यहाँ पे नो कर दूं तो अपने मन से कैसे भी चलेगा ये, वैसे लाइन सीधी चली तो अपने आप चल रहा है। अगर मैं अब इसको मतलब ऐसे चेंज कर दूं डायरेक्शन में, अब यहाँ पे मैं अलाइन नहीं करूंगा ना इस आर के अकॉर्डिंग, अपने मन से ही चलेगा ये। ये तो लाइन सिंगल लाइन के पे करा मैंने। अब यही एरे में है ना, इस आर्क के ऊपर करता हूँ, ये देखो इस तरीके से आर्क के ऊपर चलेगा तो इस तरीके से चलेगा। अब इसमें भी हम इक्वल गैप डाल सकते हो मेजरमेंट वाला, मैं जो चाहिए जैसा। आपको ये मतलब इसको झालरी होती है, मतलब फूल की डिजाइन होती है, इसको बनाना होता है। अब हर एक को तो इतना कौन बनाएगा, वो थोड़ा भी चेंज होगा या तो ड्राइंग अनकम्प्लीट हो जाएगी, काम नहीं आएगी। तो उस जगह हम इसको एरे पाथ का यूज कर सकते हैं, क्योंकि सेम चीज रिपीट हो रही है तो अभी बनानी क्यों। स्ट्रेट के लिए तो हम एरे, रेक्टेंगल एरे, कॉपी एरे यूज कर सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट ही कार्य का होगा तो फिर वहां पर तो हमको एरे पाथ लेना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें इलिप्स में हमेशा ये ध्यान रखना कि इलिप्स के अंदर जो एरे चलता है वो हमेशा पाथ एरे चलेगा, ना कि पोलर ये नहीं चलेगा, कभी भी नहीं चलेगा। ओनली पाथ एरे चलेगा इलिप्स के अंदर, क्योंकि इलिप्स का कोई एंगल नहीं होता है। इलिप्स ओवल शेप होता है, ओवल अंडाकार शेप होता है इधर के माने तो, ठीक है। इसमें कोई मतलब, अगर और ये भी ध्यान रखना कि जहां से आपने इलिप्स स्टार्ट करा है जिस एक्सिस से, उसी एक्सिस में आपको आइटम रखना, ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा। मैंने यहाँ से स्टार्ट करा तो यहीं रखूंगा। अगर मान लो मैं सर्कल यहाँ बना लेता हूँ गलती से, अब मैं इसको एरे लगाता हूँ, एरे में सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करा, एंटर करा, पाथ एरे लिया और सिलेक्ट इसको करा, अब ये तो ऑटोमेटिक चल रहा है, मैं अपने अकॉर्डिंग चल रहा है ये, ठीक है। ये इस तरह क्यों चल रहा है कि मेरे जो है ना ये अलाइन विद ऑब्जेक्ट में नो कर रखा है, मैं यस कर दूंगा, ये अपने मन से चलेगा। एक खुद की रामायण मतलब याद कर लेगा। तो इस जगह ध्यान रखना कि जहां आपका डायरेक्शन मतलब जहां से स्टार्ट करा है उसी जगह ऑब्जेक्ट को लाके रखना पड़ेगा। कैसे कि जैसे ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ से उठाया, एम एंटर करा, मूव, तो इसको यहाँ रख दिया, कमांड ए आर लगाई, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करा, एंटर करा, यहाँ से पाथ लिया और सेलेक्ट इसको करा। अभी अपने इनके अकॉर्डिंग चलेगा। अब इसमें आपको आइटम डिस्टेंस जो आपको चाहिए वो रख लो, मैंने 6 कर दिया मेजरमेंट वाला आइटम। और 16 आइटम चाहिए, मैंने मान लो 17 दे दिया। अब यहाँ पर वो मेजरमेंट आ नहीं रहा है तो इसने छोड़ दिया, बाकी वाले में इसमें बिल्कुल ही मेजरमेंट ले लिया। अगर मैं यहीं पे मेथड में मैं कर दूं डिवाइड से, तो सब बराबर हो जाएंगे, सब हर एक चीज में इक्वल पार्ट्स आए। मेजर से कर मतलब डिवाइड से कर दूंगा, मेजर से जितना डिस्टेंस आ रहा है उतना ले लेगा, बाकी वाला स्पेस छोड़ देगा ये, क्लियर। पाथ तेरे हर एक जगह काम आ जाएगा, सर्कल के ऊपर भी काम आ जाएगा, उसको सिर्फ पाथ चाहिए, गाइडेंस चाहिए बस, और कुछ नहीं। कि जिस लेवल से चलना है आपको, पाथ मतलब रास्ता चाहिए। ये देखो, और ऐसे सर्कल का पाथ था तो ऐसे हो गया। अगर मैं यहाँ पर मेथड में मेथड की जगह डिवाइड कर दूं, तो अपने मन से सारे ऑब्जेक्ट सही ले लिए इसमें। और अब आइटम वगैरह चेंज करना है, डिस्टेंस बता सेम रखूँ या कुछ कम कर दूं, 5 का कर दूं, एक बार 5 ऑब्जेक्ट बनेंगे। आइटम 5 हो गया ऑटोमेटिक, 5 आइटम के अलावा कुछ नहीं बना। समझ आया? नहीं आ रहा है तो पूछ सकते हो, ठीक है। बाद में ये नहीं लगना चाहिए सर मेरे को समझ नहीं आया, सर आप उससे पढ़ा रहे थे, मेरे ऊपर बाद में ये नहीं लगना चाहिए कि सर आपने पढ़ा है बहुत फास्ट चलता, ठीक है। क्लियर हो गया एरे पाथ। मैंने आपको एक लास्ट गेट की डिजाइन दी थी, उसमें वो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट कैसे बनाया था, ऊपर वाली डिजाइन कैसे बनी थी? पिलेट, पिलेट्स तो आर्क बन गया वो वाला, उसमें एक डिजाइन थी ऐसे। कौन सी वो बोला दे हाँ ऊपर तो कितने बने, बनी नहीं, बना दी। कौन सी ये जो स्लैंडिंग वाली जो नीचे करे वो मैं आपको बता देता हूँ। राउंड वाली अच्छा
आर्ट्स वाली तो बन जाएगी। और अरे कुछ था इसमें मेरे पास, शायद इमेज होगी, डेस्कटॉप पर था मेरे पास मेल थी। में हाँ मेल में डेस्कटॉप पर भी थी, मेल पे भी थी, मेल पे तो बताया मेरे को जी मैंने। ये जो है ना, ये वाली कैसे बनाई थी? हाँ हाँ सर। आर्ट्स से तो बना दी, ऐसे यूज कैसे करा, मतलब उसको एरे करा, एरे तो भी बड़े आपने डिजाइन पहचान दी, बना दी डिजाइन, बनाइए, बना दी। हाथ से बनाइए। हाँ बनेगी तो आर्ट्स से ही, मेरे को पता है। आगे उससे आगे चला है पूरी आगे। पूरी हर एक चीज आर्ट्स से बने वापस, पूरी हर एक जगह कैसे बने। हमें तो आपने ये पहले बता दिया था ना। तो आप बना ली, बना लो। आपने नहीं, स्ट्रेच करके भी बना सकते हैं ना सर। स्केच कैसे करना। मतलब एक लाइन पे एरे कर दिया, सिंगल लाइन पे हाँ या रेक्टेंगल पे कर दिया, बाकी हटा दिए, ठीक है। हाँ उसके बाद में उस ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करके उसके स्ट्रेच करके इस डायरेक्शन में, आर्ट के डायरेक्शन में स्ट्रेच करके भी बना सकते हैं। कैसे कर सकते हैं स्केच, ये क्या कोई एक सिंगल ऑब्जेक्ट है? ज्वाइन करके सिंगल ऑब्जेक्ट कर दिया तो भी कैसे हो जाएगा, ज्वाइन कैसे होता है ऑब्जेक्ट, इसे एक ऑब्जेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। पॉइंट पॉइंट नहीं रहेगा, सही है, समझ गया समझ गया। समझ गया? इस जगह एरे पाथ भी यूज दे सकते हैं, और इस जगह हम बेस्ट एरे भी यूज दे सकते मेरे पास में वो हैं। एरे पाथ से भी ये डिजाइन बन जाएगी, और एरे पॉलर से भी बन जाएगी, दोनों चीजों से बन जाएगी। तो एरे एरे पॉलर से आपको जो ऑब्जेक्ट रखने पड़ेंगे वो 180 एंगल में चलेगा, 360 में एरे नहीं घुमाएंगे आप। वो चलेगा रिवर्स डायरेक्शन में, मतलब क्लॉक वाइज चलना चाहिए, उसमें आपको एंगल वगैरह माइनस मतलब नेगेटिव में चलेगा। क्लियर हुआ? तो मतलब आपके कहने का मतलब 5 एरे से नहीं बना के और नॉर्मल जो एरे जो हमको सिखाया गया था आपने, दोनों से कर सकते हैं, मैं दोनों बता रहा हूँ ना। मैंने एक पर्टिकुलर एक नहीं वो तो अभी सिखाया है आपने, जब तो 5 एरे तो अभी सिखाया है, उससे पहले तो सिखा नहीं था, तो उससे पहले हाँ मेथड वो जैसे यार से कर सकते थे, हाँ। और उससे भी कम प्राइम ना एरे पाथ ले लो। दोनों चीजों दोनों चीजों से कर सकते हैं, है ना। मतलब आपको आपको देखो कमांड में हर चीज बता दूंगा, बना के मैं बता दूंगा, और जहाँ जॉब करोगे वहां साथ में नहीं चल सकता। वो आपको पता होना चाहिए कौन सी कमांड कैसे यूज होगी, कौन सी डिजाइन कैसे बनेगी, और कितना कम टाइम में बना सकते हैं। तो उसमें टाइम। अगर 180 डिग्री का किया अपन ने, 360 पूरा रोटेट नहीं किया, 180 पे ही किया, हाँ तो वो ये मतलब इस शेप में आ जाएगी, ऐसे कर्व हाँ शेप में आ जाएगी। हाँ कर सर। जैसे कोई भी दे देगा, हाँ हमारे पास तीन बॉक्स बने हुए हैं, हाँ एक बाई एक है, हाँ और हमारे पास लेंथ है मतलब 8 बना हुआ है, हाँ 12 इंच। हाँ तो उसको आपने से तभी के लिए मतलब 180 हाँ 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 तो उसको तीन बॉक्स को ही आपने मतलब हाँ, तो फिर डिवाइड से यूज करो, डिवाइड से करो, डिवाइड से उसको मतलब ब्लॉक बना दो, एक ऑब्जेक्ट ब्लॉक बना दो, डिवाइड से करो, डिवाइड में 3 पॉइंट करने हैं, एक पहले पॉइंट आ जाएगा, एक को तो मेन पॉइंट रखेंगे, एक बीच में लाना है सेंटर में, तो उसको वो ऑटोमेटिक ले लेगा ब्लॉक। मेरे कहने का मतलब है कोई भी अपने तो पास। सुनो, आपने मान लो कि आर कैसे बना रखा है, एफ बंद कर देता हूँ ये वाला। आपने एक ऑब्जेक्ट यहाँ बना रखा है रेक्टेंगल, मान लो 1 बाई 1 का। एक एंटर, एक एंटर, सॉरी ले चुका, बहुत छोटा बना, इसको हटा देते, कोई है नहीं ना। ये ऑब्जेक्ट है हमारा 1 बाई 1 का। अब यही ऑब्जेक्ट 4-5 ऑब्जेक्ट बने हुए हैं। सेम परापार ऑब्जेक्ट इसलिए बने हैं, कॉपी कर दूं, एफ ऑन कर दूं, ये एंटर करके 5 आइटम, बीच में गैप में मान लो 8.25 लगाएगा। ठीक है। और तो अपने पास 12 इंची का आप सब है। हाँ मतलब आपने आर्च बनाया, एक लाइन खींच लो तो सीधी 12 इंच की, ये वाली 12 की ये रहेगी, तो फिर मैं एक चीज कर सकता हूँ, यहाँ पे सर्कल ले लेता हूँ, सेंटर पॉइंट ये ले लेता हूँ, तो आगे आ गया, सर्कल लेना है, सेंटर पॉइंट मैंने ये रखा यहाँ वाला, यहाँ तक, और टी आर से ये ट्रिम कर दिया। ओके। और मैं आप बताता हूँ ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर ऐसे अलाइन चलने हैं, 5 ही ऑब्जेक्ट आने चाहिए, हाँ बस। 5 ही आने चाहिए ना। मतलब जो अपनी हाँ जाली बनी हुई है। हाँ वो आ जाएगी, एक को तो आप मूव कर दो ना, एक को यहाँ लगा के रख दो, यहाँ लगा दिया, एरे एरे पाथ पे, एरे पे गए, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करा, पाथ एरे लिया, सेलेक्ट कर लिया, ठीक है।
फिर आप मैं यहाँ पर मेथड में जाता हूँ, मेथड में डिवाइड ले लेता हूँ, और आइटम पे जाऊंगा ना, मेरे को 5 आइटम ही चाहिए। ये तो हो गया अपने, फिक्स है अपने पास के भाई। हाँ 5 ही ऑब्जेक्ट है। हाँ एक मिनट, ये 5 है। मेरे पास कोई भी एक मिनट। हाँ मेरे पास कोई भी जाली है, हाँ मतलब वो मैं आपको अभी फोटो बताऊं तो आपको समझ आ जाए, बता कोई भी जाली है। हाँ।